ओहो, उठने का वक्त हो गया। लाइट ऑन कर देता हूँ और आज के दिन की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज यूनिवर्सिटी गया, लेकिन जिस काम के लिए गया वो हो ना सका। लेकिन जब घर आया तो पकोड़े बनते देखे तो दिल खुश हो गया। फ्रिज से ठंडा जाम शीरी निकाल कर इफ्तार किया। आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। घर वालों को सहरी के लिए उठाया और सहरी में मज़ेदार सा अंडा और मेरी अम्मी के हाथ के बहुत ही मज़ेदार से गरम गरम पराठे। इन पराठों को बंदा सिर्फ चाय के साथ डुबो कर खाए तो क्या ही मज़ा आए। बहुत ही अरसे से यूट्यूब से गायब था, उसकी बहुत सी वजूहात थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अब कंटिन्यू किया जाए। इंशाल्लाह हम अपनी ट्राई पूरी करेंगे और आगे देखते हैं कि होता है क्या। और आए सहरी अपनी कंप्लीट करते हैं और आप लोग भी इस तरह अपने पराठे को ज़रूर खाइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हमजा जंजुआ और वेलकम बैक करता हूं आपको एक न्यू व्लॉग में। बहुत ही अच्छे बाद वापसी हुई है, लेकिन हो गई है तो बहुत कुछ बीच में हुआ। आए आपको एक एक चीज़ बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। ये रमज़ान का पहला व्लॉग है और आज कोई मेरे ख्याल में 18वीं अफ्तारी है। आपको याद होगा कि मेरे पास कबूतर हुआ करते थे जो कि नहीं रहे। मेरे पास मुर्गियाँ हुआ करती थी जो कि नहीं रहीं। उन मुर्गियों को अपने हाथ से ज़िबा करना पड़ गया क्योंकि उन्होंने वैसे भी मर जाना था आगे और इस ग्रीन हाउस को मुझे बचाना था। हुआ कुछ यूँ था कि मेरे जो कबूतर थे उनमें से एक कबूतर उड़ गया था, जिससे आपको पिछली मैंने एक दफ़ा वीडियो में बताया था कि एक मेरा कबूतर उड़ गया, तो एक कबूतर रह गया था। उसके साथ का हम एक और कबूतर लाए, अच्छे खासे वो पलते रहे, हमारे दरबार ही घूमते थे। कोई पता नहीं कुछ एकदम ऐसा हुआ कि एक हमारा जो पुराना कबूतर था वो उड़ गया। अब उड़ गया, बिल्ली खा गई। बिल्ली नहीं खा सकती क्योंकि बहुत कब से मेरे पास है, बिल्ली कब भी उसके पास नहीं आई। और कोई उठा गया तो ले गया, अब ये नहीं पता कोई उठा के लेकर गया, इसका कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं, या उड़ गया। तो उसके बाद मैंने अपना दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया। दूसरे कबूतर को मैंने यहाँ से नीचे से अपना छोड़ा और वो इसके ऊपर बैठा पहले, और बैठ के फिर वो उधर बैठा, उधर बैठ के इधर कबूतर रखे, उनके पास चला गया। वो नीचे हमारे जानने वाले, उनको मैंने कहा हमारा कबूतर आया है तो आप भी रख लें, अगर हमारा दूसरा वाइट वाला भी आपके पास आया तो वो भी आप बेशक रख लें। तो कबूतरों को मैंने यूँ उनको दे दिया। उसके बाद बारी आती है हमारी मुर्गियों की। तो मुर्गियों के साथ ये हुआ कि उनको अच्छा खासा पाल रही थी, बिल्कुल सही थी, लेकिन आपको पता है आजकल गर्मी भी ज़्यादा है और मुझे डर था कि वो गर्मी की वजह से आगे मर ना जाए, क्योंकि मेरी 2 मुर्गियां जो हैं 10 हम लाए थे, उनमें से 2 मर गई थी। एक हमारी मुर्गी जो है यहाँ पर हमने लकड़ी का मैंने रखा हुआ था, उस वक्त रस्सी नहीं बांधी थी, हवा तेज़ चल रही, मुर्गी नीचे थी तो वो लकड़ी का पूरा उसके ऊपर जाके लगा तो बिल्कुल उसका सर फट गया था, वो मरने के करीब थी, तो हमने उसको ज़िबा करवा दिया था। दूसरी हमारी मुर्गी जो थी वो बाकियों जैसी सही थी, लेकिन एकदम उनको पता नहीं कोई बीमारी होगी, वो मोटी होना शुरू होगी, उसका हमने इलाज भी करवाया, सही भी होगी थी। लेकिन क्या हुआ कि मैं एक दिन यहाँ से चल के अंदर आया तो इधर देखा वो मरी हुई थी। उसके बाद बाकी मुर्गियाँ जो थीं उन लोगों ने, मेरा ये जो गार्डन था वो मैंने उसमें मेहनत करके कुछ 3 से 4 महीने मैंने मेहनत की। फिर मुर्गियाँ अंदर घुसती थी, कोई एक मुर्गी, और वो पूरा गार्डन मेरा तबाह कर देती थी। इसी तरह से मैंने उस गार्डन को बहुत मुश्किल से हर जगह से बंद किया, लेकिन नहीं हो पाई। कोई ना कोई मुर्गी अंदर चली जाती थी और वो हर चीज़ तबाह कर देती थी। तो उसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मैंने उनको कहा या तो इनको मैंने अब बेचना है, ठीक है, और या तो मैंने इनको ज़िबा करवा के खुद खा लेना है या किसी और को दे देना है। मेरा गार्डन देख सकते हैं, इस पर पुदीना भरा पड़ा था हिस्सा ये, ठीक है, यहाँ पालक लगी हुई थी अच्छी खासी, यहाँ धनिया लगा हुआ था। तो जो मुर्गी आई उसने ये सारा कुछ खा लिया, कुछ भी इसमें से नहीं बचा। तो मुझे उसमें गुस्सा इतना चढ़ा कि इतनी मेहनत की और सारी मेहनत मेरी बेकार होगी। तो कुछ पौधे मेरे से बच के, बाकी वो सारा कुछ यहाँ से खा चुकी। उसके बाद मैंने सोचा कि एक काम ही करते हैं कि या तो इन्हें बेच देते हैं। OLX में मैंने लगाया, ठीक है, वहाँ से बहुत बंदे आए, एक बंदे घर में भी आए देखने, इसी तरह नीचे बात की मैंने। तो आखिर में ये हुआ कि उन मुर्गियों को हमने ज़िबा करवाया। उसमें हमारे पास 8 मुर्गियाँ बच गई थी, 7 मुर्गियाँ थी, एक मुर्गा था अपना, तो उनको ज़िबा करवाया और ज़िबा करवा कर हमारे एक रिश्तेदार हैं उनको दे दिया। तो इसी तरह मुर्गियाँ भी चली गई, ठीक है, उनका भी सिलसिला ख़त्म हो गया। गार्डन का ग्रीन हाउस भी उतर गया, ग्रीन, क्योंकि पौधों को धूप नहीं लग रही थी, मैं मुर्गियों की वजह से पौधों को धूप नहीं लगवा सकता था, क्योंकि सब्ज़ी के पौधों को धूप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अब इनको धूप भी पड़ेगी, इनको मैंने खुला भी कर दी है और मैं अपने पौधों पर अब ज़्यादा ध्यान दे सकूँगा। देख सकते हैं ये हमारा तरबूज, आई थिंक सो लग रहा है। यहाँ पर लहसन लगे थे, लहसन जो कि मैं स्टोरी में आपने बताया था कि लहसन मैंने निकाला है, लहसन यहाँ से निकाले थे। ये पुदीना भरा पड़ा था, अब फिर से मुझे पालक और धनिया लगाना पड़ेगा। ये टमाटर का हमारा पौधा है, वो छोटे छोटे टमाटर हैं। ये सब्ज़ मिर्च हैं, वो कद्दू की बेलें निकल रही हैं।
इसमें बैंगन भी हैं, मैंने कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। ये भी सब्ज़ मिर्च है। ये मैंने इधर भिंडी के पौधे लगाए थे, जिनको मैंने ट्रांसप्लांट करके छोटों में लगा दिए, क्योंकि अब ये थोड़े बिल्कुल गिरे हुए हैं, क्योंकि इनको कल मैंने ट्रांसप्लांट किया है। और इसी तरह बाकी भी मैंने ये हर जगह ऐसे रख दिए हैं ताकि इन सबको धूप मिलती रहे। ये देख सकते हैं, ये सारे मैंने रख दिए, इनमें भी बीज अब लगाने हैं। ये देखें, ये पालक निकल रही है सारी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मुझे गार्डनिंग का, पौधे लगाने का और सब्जियां लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, इसलिए मुझे मुर्गियों को भी हटाना पड़ा। पौधों को थोड़ी देर पहले पानी दिया है और वो बिल्कुल खिल चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहे हैं। बंदा शौक एक ही पाल सकता है, या मुर्गियाँ या गार्डनिंग। तो मैंने गार्डनिंग को ही चूज़ किया। कुछ हुआ इन कुछ दिनों में, और अब इफ्तारी भी है आज, तो आपको पता है रोज़े हैं, तो इंशाल्लाह आपको आज की इफ्तार भी दिखाएंगे कि इफ्तारी में क्या बन रहा है और क्या क्या कुछ हम लोग आज इफ्तारी में खाएंगे। बाइक पर मैं पहुंचा इस्लामाबाद। एक तो यूनिवर्सिटी जाना था, दूसरा बैंक जाना था यूनिवर्सिटी फ़ी जमा करवाने। मुझे एक दुकान नज़र आई, मैं नीचे उतरा और अपने फ़ी वाउचर को मैंने प्रिंट करवा के अपने पास रख लिया। हम इधर आए थे फीस जमा करवाने, लेकिन हमें पता चला कि बैंक ही बंद हो गया 2 बजे रमज़ान में। आपका भाई वापस आ गया यार। गर्मी में, हाँ बहुत गर्मी है और रोज़ा भी है, लेकिन चालान हमारा जमा नहीं हो सका, तो वापसी अब चलते हैं यूनिवर्सिटी तो पहुंच गया, लेकिन रोज़ा इतना सख्त लग रहा था क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इस दरख्त की छांव में बैठ दिया जाए और रोज़ा गुजारा जाए। और थोड़ी देर यूनिवर्सिटी रह कर वापस मैं घर पहुंच चुका। और यहाँ पर अफ्तारी बनाई जा रही है, पकौड़े तले जा रहे हैं, ये देख सकते हैं भाई। अभी जो है बिल्ली ने भी तंग किया, वो म्याऊं म्याऊं कर रही, तो भूख लगी हुई है। और आज अफ्तारी में मेरे ख्याल में सालन है, कोफ्ते बने हैं, पकोड़े होंगे और थोड़ी बहुत और चीज़ें होंगी, क्योंकि जब सालन बनाओ ना फिर एक ही चीज़ हम लोग बनाते हैं। तो इसको ना मैंने मार के तो लटाया है, चाँ चाँ कर रहा था, अफ्तारी बांधी घर में और इसने तंग किया हुआ है। बैठ जाओ उधर आराम से, बाज आ जाओ। और ये फ्रूट चाट भी रेडी होगी। आज रोल जो है बाहर से लाया, ज़ैफ़ा पता नहीं उसका दिल का आ रहा था ना, मैं बाहर के हम नहीं खाते। चाट है ये, दूसरे घर से चटनी बनी हुई है, रूह अफ़ज़ा और अभी और भी चीज़ें आ रही हैं। इब्राहिम व्लॉग हमने फिर शुरू कर दिया। 19वें रोज़े में तो याद आया पूरे 1 साल बाद, लेकिन हमने फिर से इन हो गए। इंशाल्लाह इस बार कोशिश करेंगे। फ़ायदा क्या, अब तो मुर्गी ही चली गई। हाँ, ये जो आखिरी वक्त अफ्तारी का होता है, ये बहुत सख्त होता है, ये गुजरता ही नहीं है। तो किचन में खड़े हो जाओ, देखते रहो। और अपना रूह अफ़ज़ा मैंने फ्रिज में डाल दिया था, उससे वापस मैंने निकाला। अफ्तारी का वक्त भी हो चुका था, कोफ्ते भी आ चुके हैं, ये फ्रूट चाट, पकोड़े, खजूर, रोल और बाकी सारे भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। मेरी प्लेट, इब्राहिम की प्लेट। और इसी तरह आज की इफ्तारी और आज का दिन भी ख़त्म हुआ।